वो वाली लाइट ऑन कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं। कौन सा ईयर है? ईयर थर्ड आपका। हाँ? और ये कौन सा साल चल रहा? 2026। और कौन सा मॉडल चल रहा है? मॉडल 1। 20 सेशन कौन चल रहा है? 26 27 का आपका थर्ड ईयर चल रहा है मेंटरशिप का। और चल रहा है ये ईयर 26 27 मॉडल फर्स्ट, यही ना सर जी? इसकी पेरेंट्स मीटिंग वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई क्यों कर रहे हैं? अभी हम तीनों लोग पटकी पटका करेंगे, हम एक दूसरे को दोषारोपण देंगे। ठीक है, कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। कौन कौन तीन लोग हैं? गार्जियन, आपकी मम्मी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? गार्जियन को, मम्मी पापा को, गार्जियन को। आप चाइल्ड हैं और मैं रोशनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने लोग हैं? 3 स्टेक होल्डर्स हैं। ये जो फिल्म बन रही है इसके 3 किरदार हैं मेन, गार्जियन, माता पिता, बच्चा, और जो है मेंटर, जो रोशनी मार्गदर्शन करने वाला। एक बार और कहते हैं, गार्जियन, मेंटी, मेंटर। गार्जियन, लर्नर और मेंटर। ठीक है, ये 3 लोग हैं मेन। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हम लोगों का मेंटी है, जैसे आप जो हैं, आपको सफलता मिले। बेसिकली रोशनी क्या है? रोशनी क्या करता है? बच्चा जैसे ही एंट्री लिया, एक बार याद करा देते हैं 5 मिनट में, कि उसके बाद शुरू से सफलता तक जब आपने ज्वाइन किया, और तब तक जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक आपको मेरा काम क्या है? मेंटरशिप देने का, जिसमें आपके गार्जियन की सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है जी। अब सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब है कि बुद्धि डेवलप हो जाए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सकें। हाँ, और जेब में रुपया आए, और रुपया हो ऐसा है, सही इंसान, सही चीज़, सही रुपया हो। ठीक है, जितना ज़्यादा कमा सकते हैं वो आपकी इच्छा, कितना कमाना, क्या करना, वो आपकी इच्छा, जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये बात? अब देखिए क्या है, जब आप ज्वाइन करते हैं रोशनी, तब उम्र कुछ कम होगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे बच्चे की भूमिका बड़ी होती जाएगी। लेकिन जब बच्चा उम्र में छोटा है, गार्जियन की भूमिका ज़्यादा होती है। जैसे कह सकते हैं 18 साल से जितने छोटे उम्र के होंगे, उतना ही गार्जियन की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, और जितना ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपकी इम्पोर्टेंस, मतलब आप खुद निर्णय ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आप खुद निर्णय ले सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है नहीं? ठीक है। अब क्या है, जितनी भी स्टडीज़ हुए हैं, छोटे बच्चों के केसेस में क्या है, गार्जियन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। गार्जियन जैसे जो करेगा, बच्चा ज़्यादातर चांस वो फॉलो करेगा। इसलिए गार्जियन का, माता पिता का, आपके घर का माहौल का बड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आपके माता पिता का सहयोग भी बहुत आपकी ज़िंदगी में चाहिए होगा। आपकी सहयोग तो वो करते ही हैं, टाइम से भोजन देते ही हैं, सब व्यवस्था करते ही हैं। बाकी जो सहयोग चाहिए होगा, कोई समस्या हो तो बताइए। जो गार्जियन आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, कोई ऐसी बात है, ऐसे सब मान रहे हैं, सब ठीक है, भोजन पानी मिल ही रहा है, सब चीज़ है ही, तो फिर आप पे काफ़ी आ जाता है दामोदर नहीं, क्या बोलते हैं, दमोदार, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ वर्ड ऐसा होता है, क्या ढूंढिएगा। ठीक है जी, दमोदार या कुछ इस तरह का है। हाँ, तो आपको देखना है। अब हम लोग तो शुरू करें। मेरा फ़ोन कहाँ है? हाँ, तो एक A4 सीट है क्या? A4 सीट खाली कोई सीट यहाँ पे होगा? देखिए नीचे एक A4 सीट जो है, एक कॉपी दे दीजिए, एक बड़ी कॉपी दे दीजिए, दूसरी कॉपी दे दीजिए। अब जैसे देखिए 4 लेवल पे हम लोग इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट तो हम लोग कुछ करते ही नहीं, बच्चे का भविष्य, बच्चा खुद अपने को लेकर सिंसियर होगा। हम लोग चाहते हैं
अनुशासन से 100 अनुशासन की तरफ जाएं, लेकिन फिर भी देखना कि किस दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ मैट्रिक्स बनाए हैं। तो 4 मैट्रिक्स है ना शायद, उस पर आपने अपने को सेल्फ इवेल्युएट किया होगा, ठीक है। और अपनी मम्मी को सारी बात बताते ही होंगे, पापा को सारी बात, गार्जियन को सारी बात बताते ही होंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। घबराना नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है। केवल इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे की सफलता, ठीक है जी, और गार्जियन की भागीदारी। तो अभी क्या करेंगे, गार्जियन को इवेल्युएट करना 4 मैट्रिक्स पे। वो मैट्रिक्स बंद कर दीजिए, हाँ अभी कुछ स्लाइड बंद कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो मैट्रिक्स सेल्फ इवेल्युएशन आप करके लाए ही होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखते हैं, गार्जियन आपके साथ डेली आपका देखते ही होंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाना था गार्जियन को, गार्जियन उस पर समझते ही होंगे। सब बताया गया था कि आपके गार्जियन को समझाना है इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। अगर इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, हिंदी में समझाना है, हिंदी नहीं आती तो भोजपुरी में समझाना है। और गार्जियन अगर नहीं समझे हैं तो उनको समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरा काम है, मेरा यही काम है उसको समझाऊँ, उसमें शर्माना नहीं है। तो ये आपके जो गार्जियन आपकी मम्मी है, ले लीजिए, 4 मैट्रिक्स पे इनको इवेल्युएट कर दीजिए। चाहे तो बाहर जाके आप देख भी सकती हैं, पोस्टर्स लगे हैं, मैट्रिक्स पे इवेल्युएट कर दीजिए, ठीक है। तब तक सर कैमरा पॉज कर दीजिए, फिर अभी आएंगे तो स्टार्ट कर दीजिएगा। अल्टीमेटली जैसे 360 डिग्री फीडबैक लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या है, बच्चा खुद से सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, माता भी करती हैं, मेंटर भी करते हैं, और एक एक्सटर्नल मेंटर भी करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका खुद का अपना है। अल्टीमेटली हम सभी का क्या मकसद है कि आप सफल हो। तो जैसे आपसे क्या था कि बच्चे को समझना है, इनके जितने मैट्रिक्स हैं, अगर आप सही में टाइम बिताती तो ये मैट्रिक्स आता आपको। जैसे देखिए, ये शिकायत नहीं लेना है, समझना है बच्चे का मैट्रिक्स क्या है। और एक चीज़ और बताएं, वो मैट्रिक्स से धीरे धीरे बताएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। घबराना भी नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। पहली बात तो एक चीज़ क्लियर कर दें कि आप बहुत इम्प्रूव हुए हैं। आपको शायद पुराना याद नहीं, पहले आप आए थे ई करके ऐसे ऐसे करते थे, वो सब चला गया है। पहले आप बहुत शर्माते थे, अब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन ये केवल नहीं ना कि मैं आपकी प्रशंसा करूं कि भाई साहब सब बढ़िया हो गया, तो अच्छा तो हुआ है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि आपको अपना लक्ष्य मिले। तो जैसे आपने इवेल्युएट किया है, ऐसे ही आपसे उम्मीद है कि आप इनकी चीज़ों को देखिए। बच्चे हैं ना, तो चीज़ों को समझना है, मजाक नहीं उड़ाना है। नहीं समझ में आता है, इनसे 2 बार 4 बार, जितनी बार आपको समझाएंगे हिंदी में, उतनी बार इनकी बोलने की प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। बच्चे से बात करना, मजाक नहीं करना है। मजाक करेंगे तो भी मजाक करेंगे, वो दूसरी दिशा में जाएगा। और प्लस सीरियसली मारना भी नहीं, केवल कहना बच्चा बता समझाओ मुझको। तो जैसे ऑफिस में समझाएंगे या फिर एक टीचर अपने स्टूडेंट को समझाता है, अब ये कम्युनिकेशन स्किल है। फॉर एग्जांपल मैं बैठ के अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसमें इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी भी यूज़ करूँगा, भोजपुरी के वर्ड कभी कभी लेके आ जाऊँगा। ये कम्युनिकेशन है, ये सीखना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स पे इवेल्युएट तो आपने किया नहीं है, ठीक है। अब जरा गोल नोटबुक पे मम्मी का साइन है डेली, कहा है बहुत पहले। तो देखिए, जो भी चीज़ हम लोग कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं, देखते रहते हैं। तो साइन इसलिए नहीं करना, साइन इसलिए करना देखना बच्चा कर क्या रहा है, समझ रही है। जैसे रीडिंग राइटिंग वाला, राइटिंग पे साइन कब किया मम्मी ने? आपको लग रहा होगा तो देखिएगा, आप राइटिंग जो है भाई, राइटिंग तो आप 7 साल के तक सुधर, मतलब 7-8 साल से ही, लेकिन नहीं सुधरी है तो अब क्या कर सकते हैं, उसको सुधारना है। यह जंग अब आपको लड़नी है। आप इनकी मदद कर सकती हैं, साथ में थोड़ा सा एक मोरल सपोर्ट दे सकती हैं, लेकिन वो आप सरेंडर कर देंगे फिर तो मामला गलत हो जाएगा। जैसे आप उसका राइटिंग किए, कठिन पड़ेगा, सरेंडर कर देंगे, राइटिंग देखते हैं तो टाइम नहीं लगेगा। पूरा ताकत लगानी है, उसमें इम्प्रूव करना है, एकदम राष्ट्रीय उसको ले, मतलब बढ़िया प्रयास करना है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय कठिन है, छोड़ देना है। क्रिकेट कठिन है, छोड़ देना है। फिर उसके बाद इंजीनियर बनना है, छोड़ देना है ना। जो चीज़ हो पकड़ो उसको, ये क्या एक हैबिट बनती जाएगी। फिलहाल अभी आपकी स्टार्टिंग लाइफ है ना, राइटिंग का ही है, चैलेंज की तरह लेना। 3 महीने में ख़त्म, 3 महीने में इसको सही करके दिखा देंगे। ये चैलेंज, एक टारगेट लेना है।
नवोदय विद्यालय चलिए मान लेते हैं आपका नहीं जाना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में भी मेहनत लगेगी, ठीक है। माता पिता से क्या है कि आप बात करें इनसे, आप उनको समझाने का प्रयास करें, जो भी हम लोग चीज़ है ऐसा नहीं उसको बार बार रिपीट करेंगे, वो तो आपका इंटरेस्ट दिखता है, इनका इंटरेस्ट दिखता है। समझिए एक बात को, मैं हूँ मार्गदर्शक, मैं कोई आपका वो क्या कहते हैं सर्कस का हंटर नहीं हूँ कि आपको जैसे नहीं सब शेर को पीछे से वो डंडे से मारते हैं और वो सब नाचता है, ऐसा नहीं होगा। आपको मार्गदर्शन दूंगा, आपसे कहूँगा, और जिसमें आपकी और आपके गार्जियन की बात तो आओगी। सफलता आप लोगों को पाना है, ठीक है जी। एक रास्ता दिखा सकते हैं, करना ना करना आपका है। अगर मम्मी को अच्छा ना लगे, आपको अच्छा ना लगे, वो आपकी एक डिसीजंस है। केवल हम लोग राय कभी भी साइन का मारना का मतलब क्या होता है, साइन मारने वाले लाओ साइन कर दे, साइन, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, अच्छा बेटा ये चल रहा है, ठीक है, अच्छा यहाँ कर रहे हो, अच्छा यहाँ कमी है, चलो मेरे साथ बैठो, मैं बैठ के पढ़ती हूँ, तुमको पढ़ाऊंगी। अच्छा यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश की मीनिंग नहीं आ रही, रोज के सब मीनिंग लेके आओ, बैठ के हम लोग उसको ढूंढते हैं। एक तरह से दोस्त की तरह भूमिका, जहाँ गार्जियन क्या है, गार्जियन भी है, साथ साथ एक जहाँ पे बच्चा डाउन होगा वहाँ उसकी मदद, और साथ साथ आपको भी हो सकता है उनको ना आता हो, तो इन्हें मजाक उड़ाने लगना, वो चीज़ आप मेंटर के पास लेके आइए। अरे बात समझिए, ठीक है सर जी। तो अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है, लेकिन और इम्प्रूव करना है। और माता पिता गार्जियन को भी जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ केस में बिना माता पिता के सपोर्ट भी बच्चे करते हैं, और अगर माता पिता सपोर्ट मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। राइटिंग में जैसे आपकी मम्मी शुरू में बहुत एक्टिव थी, इस बीच राइटिंग में दिख नहीं रहा है, इससे फिर बीच में ये छोड़ दिए, तो यही तो ये बोले कि चाची चेक कर लेती हैं। नहीं, चाची चेक कर लेती है तो उसके बाद देखना भी है। जैसे चाची गई तो चाची का झंझट बीच बीच में देखते रहना है। अल्टीमेटली चाची हो चाहे मैं हूँ, आप उनके गार्जियन हैं। मीटिंग हुई, चाची देखती थी, फिर क्या हुआ, छोड़ दिए। तो फिर ये तुरंत आपको पता, जिस दिन पता चला उसी दिन अगले दिन भाई चाची भी छोड़ दी और मुझे भी नहीं दिखा रहा हो। चाची तो मैं दिखाता हूँ, चाची अभी भी दिखाते हैं राइटिंग, आज दिखाए थे 15 दिन से नहीं। 15 दिन से नहीं, 15 दिन डिले हो गया है। ये देखिए क्या होगा, अब जैसे क्या होगा, आप अपना ब्लेम किधर, चाची छोड़ दी, आप कहेंगे वो छोड़ दी। अल्टीमेटली जो सफलता वाली बात आएगी, कौन क्या छोड़ा इससे नहीं आएगा। अल्टीमेटली क्या मकसद है, सफल होना है, उस चीज़ में अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। तो उसमें जैसे छूटे वैसे ही हम लोग को रिमाइंड कराना है। कभी कभी लड़का बोर होता है तो 1-2 दिन चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही फिर छूटे हमें रिमाइंड कराना है, ठीक है जी। शिकायत की तरह नहीं लेना है इसको, रिमाइंड कराना, एक्टिव रहना है। और ऐसा नहीं कि उसको 10 साल लगाएंगे करने में, 3 महीने में पूरी ताकत उससे लगानी है, पूरी जान लगानी है। किसी दिन आपका देखा नहीं है कि 1 पेज से ज़्यादा हो, ऐसा हो, आप 2 लाइन लिख के 10 लाइन लिख के हो गया, नपट गया। तो ऐसे मेंटालिटी रखेंगे तो नहीं अच्छा रहता है। अच्छा, ऐसी मेंटालिटी रखने के मुझे करना है, मुझे सीखना है, ठीक है जी। तो जो पहले ऑलरेडी मैंने वो राइटिंग की बात हुई थी, टूल्स वाली दिखी थी, वो सब चीज़ की थी, वो करनी। दूसरी बात, कर्मण्यवादी का रास्ते वाला करना। आप अपना कर्म कर सकती हैं, भी अपना कर्म कर सकते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना कर सकते हैं उतना आप कीजिए, जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए, ठीक है सर जी। C1 C2 C3 जरा दिखाएं, जरा वो इस मॉडल का क्या है, नहीं पूरा दिखाइए। 3 कैटेगरी होती है ना, C1 C2 C3, TIC कितना है, वो क्या है, हाँ 3 कैटेगरी है, ठीक है जी। अब 3 में C1 C2 C3 में भी 3 चीज़ें हैं। एक तो TIC है, TIC में C1 C2 क्या है आपका, हाँ C2 माइनस, और क्या कहते हैं वो क्या है, सेवा में क्या है C1 माइनस। TIC कितना है आपका, वो भी आपका 8 मानेंगे, C1 ही मानेंगे, ठीक है। 828 को ही ले लेंगे ना, वो एक एवरेज आउट कर देंगे, तो C1 मान लेते हैं TIC। और सेवा कितना है, 15 में वो भी 0 लेके आ जाएंगे यहाँ पर, चलो उसको C1 मान लेते हैं। और क्या है, फोकस स्टडी 20 एवरेज, एवरेज, हाँ अच्छा एवरेज निकालना, तभी तो एवरेज समझ में आएगा, वो भी C1 हो गया। तीनों में आप C1 है, किसी एक में तो C1 दिखाते। चलिए TIC उसका ज़्यादा हो जाए, आपको लगा नहीं सर कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे, हम 10 साल 11-12 साल के हैं, हम इतना ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या जी। TIC नहीं हो पा रहा है, सेवा तो 2 घंटा कर लिए होते हैं, झाड़ू लगाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे के साथ टेम्पल जाना,
गाना गाना, मम्मी पापा की सेवा करना, ये सभी तो सेवा में इंक्लूडेड है ना। अब वो भी 2 घंटे का ही, तो आप दिन में 2 घंटा वो भी नहीं कर पा रहे हैं, टीआईसी नहीं कर पा रहे हैं, फिर फोकस स्टडी, ऐसा कोई तो करना पड़ेगा ना। किसी एक में तो C3 दिखाए होते। तीसरा साल चल रहा है आपका, हाँ तीसरा साल चल रहा है ना, किसी एक में C3 आपका आना चाहिए, एक में भी नहीं है, उसको देखना है। ठीक है जी, इसी में लेके आए, क्योंकि तो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो यहाँ करना है। ठीक है जी, और क्या चीज़ था आपका? इकिगाई क्या है? जब गाय कहाँ से? एक गाय, इकिगाई एक गाय नहीं सर जी, एक गाय नहीं। एक दिन में जब प्रेजेंटेशन आपने ख़त्म कर लिया 2 दिन में, तो आपको 3 दिन का समय इसीलिए दिया गया था कि इकिगाई पे रिफ्लेक्ट करो। याद है? याद। तो सब याद, यहाँ से गए फिर अच्छा, यहाँ कोई बीमार वो बाहर जाकर सब भूल जाते हैं, हाँ भूल जाते हैं। उसको नोट कर लेना, इसलिए तो नोटबुक में नोट करना होता है। तो इकिगाई, सफलता में इकिगाई रहेगी तो जिंदगी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब आराम से बीतेगी। काम तो करेंगे ही, हर लोगों को जीविका चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, जीविका चलेगी ही चलेगी, तो सबकी चलेगी, ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके मनपसंद, आपके अच्छी चीज़, आपके सोच की कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, इसीलिए इकिगाई वाला भी थोड़ा देखना है। पोस्टर लगाएं कितने दिनों से, 2 दिन 3 दिन का आपको पूरा समय दिए हैं, उसको करना है। इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सिंसियरिटी लेके आनी है, और थक जाए तो रेस्ट करना है, बॉडी का ख्याल रखना है, माइंड का भी ख्याल रखना है। ये भ्रम न पालें कि हमेशा कोई इतना कोई, जब रेस्ट चाहिए रेस्ट दो बॉडी को। ठीक है, बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए, और कर्मण्येवाधिकारस्ते का कीजिए। टीआईसी, सेवा, फोकस स्टडी, इसमें जितना कर सकते हैं, जितना ला सकते हैं लाइए। टीआईसी जितना हो पा रहा है, फोकस स्टडी तो बढ़ाइए। जब हैं क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलिए, तो सीरियसली खेलिए, पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, तो सीरियसली पढ़िए। केवल बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बॉडी थक गई, रेस्ट कीजिए। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सी सिंसियरिटी लानी है। माता जी का, पिताजी का, गार्जियन का ये है कि देखते रहना है बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चे की खबर 24 घंटा 7 दिन नहीं पता चल रहा है क्या देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है देखिए, लेकिन पता चलना चाहिए आपको क्या देख रहा है। अगर आप नहीं मालूम तो सोचिए मामला कुछ गड़बड़ है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा रूम के अंदर देखिए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो मामला कब किधर गाड़ी चली जाएगी, ये दिक्कत होगी। थोड़ा इनकी नोटबुक, गोल नोटबुक में क्या हो रहा है, राइटिंग ही है, राइटिंग को एक तरह से उसकी तरह लीजिए कि भाई साहब 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, चाची करें, मम्मी करें, ये करें, होना चाहिए, तो पूरी ताकत लगा दी। सबसे अच्छा मैं मानूंगा जब आप आएंगे कहेंगे सर पूरी ताकत लगा दी है, अब इससे ज़्यादा नहीं, बेस्ट है, अपना कर्म करना है। ठीक है जी, कुछ आप लोगों का प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछिए। ठीक है, रूल्स में जो दोहे हैं, चांट एक दो कीजिए, मंत्र अच्छे खासे हैं वो भी बोलेंगे, जो इनके रिमाइंडर्स हैं। घर पे मंत्र तो पढ़ रहे हैं पर्सनल ज्ञान टेम्पल में, सुबह 4 बजे, रात को 9 बजे। 4 बजे उठते हैं, अरे भाई जब उठते हैं तब कर लीजिए। रात में सोते कब है? हाँ, 8 बजे मंत्र पढ़ के सोइए। वो रिमाइंडर्स हैं, कभी ना कभी क्लिक करेंगे आपको, इकाएंगे नहीं होंगे, धीरे 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 जब करेंगे तो आपके वो धीरे धीरे हो रही हैं वो चीज़ें, हो रहा है, वो सब चल रहा है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अपना कीजिए, कहीं मेहनत तो करना पड़ेगा सर, और कोई शिकायत, कोई बात, कोई ऐसी चीज़। ठीक है, गार्जियन भोजन पानी की व्यवस्था है ही है। एक चीज़ और है, देखिए गार्जियन को पढ़ने की व्यवस्था वैसी नहीं मिली है ना, तो आप अपना तुलना अगर गार्जियन से करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। गार्जियन तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनको ऐसी व्यवस्था, वो चीज़ें तो नहीं मिली हुई हैं, आपको ही अपना करना है। हाँ, गार्जियन को ध्यान रखना है कि बच्चा भी छोटा तो कोई भटक न जाए, और जैसे ही हो तो 4 हफ्ते में एक बार तो मिलना ही है। इस मॉडल में कितनी बार आप आई थी पेरेंट्स मीटिंग में? एक बार भी नहीं आए, बहुत दिन से हम लोग वॉच कर रहे हैं। एक बहुत पिछले मीटिंग है, कई बार कहा गया 4 बार में एक बार तो मिलना ही है। 4 हफ्ते में एक बार मिनिमम। हर हफ्ते आते हैं कोई बात नहीं, हर हफ्ते आने की जरूरत नहीं, एक बार समझ में आ जाता है, लेकिन 4 हफ्ते में एक बार आके मेरा बच्चा क्या कैसे, थोड़ा एक जानकारी, जैसी राइटिंग वाली बात, कोई भी बात है तुरंत तो वो चीज़ आ जाएगी। देखते
देखते रहना, ठीक है जी। बाकी और ये एक बार जरा सब दिखा दिए, मैट्रिक्स दिखा दिए तो जल्दी से। मैट्रिक्स 1 में क्या है, तो कर्मण्यवादी कारस्ते वाला कैरेक्टर समझ रही हैं आप? कैरेक्टर जो रूल्स है ना, जो रूल्स की मिला होगा पीडीएफ ना, तो देख लीजिएगा। रूल्स जिंदगी में उनको मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मतलब मन में, वाचा मतलब बोलना और कर्मणा, वो सारे रूल्स इनकी जिंदगी में दिखने चाहिए, कर्म में दिखने चाहिए। रूल्स टू ऑपरेट में जैसे अभी क्या है, इनकी वर्ड मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनको जितना अभी तक किस क्लास का मैथ कर रहे हैं आप जी, तो 6 क्लास का पूरा मैथ, पूरी वर्ड मीनिंग, जितनी 10 किताबें जो रिकमेंड करेंगे उसकी वर्ड मीनिंग, नोवाल पॉडकास्ट और जो भी चीज़ें दी गई हैं उसकी वर्ड मीनिंग, इंग्लिश बोलना सही से, रीडिंग राइटिंग सही से, क्या कहते हैं टाइपिंग सही से, कंप्यूटर ऑपरेट सही से, ये सब बेसिक टूल्स हैं, लिसनिंग सही से। और तीसरा क्या है कि जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके नॉलेज, उसका क्वालिफिकेशन और उसका फिर एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है वो आगे चलेगा। दूसरा क्या है, क्या क्या है इसमें, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, बट अभी और है, अगर पढ़ रहे हैं तो कमिटमेंट तो है ही है। डिसिप्लिन, पहले रूल्स को फॉलो कीजिए कहे, फिर आगे सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। जैसे कभी कभी स्व अनुशासन आप करते हैं, सुबह सुबह आते हैं, कोई आए ना आए, कहीं कहीं यहाँ मामला गड़बड़ है, जो कोई नहीं आता तो आप गायब हो जाते हैं, नहीं वो स्व अनुशासन, ये सब बेवकूफ़ी बनाते हैं। अभी पिक्चर देखना हो तो डर नहीं, मैं तो बैठा रहता हूँ, 3 बजे भी क्यों नहीं बैठते हैं, 3 बजे जब मैं बैठता हूँ तो उसमें कौन रहे भैया, उसमें तो मैं खुद यहाँ रहता हूँ। जैसा आपको डर लगता है, अच्छा फिर जाते कि आते क्यों नहीं हो? हाँ, जब कोई नहीं रहता तो सही सोच क्या है, सेवा, और सेवा करना है भाई, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो सेवा में कम से कम C3 लाए होते, क्योंकि इसी में से वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में लोग जाएंगे, और वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में मिनिमम C2 है। C1 वाले लोगों को रोजगार दिलाएंगे हम लोग, लेकिन जल्दी से दिला के उनको, लेकिन वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में C2 C3 वाले लोग ही जाएंगे, इसलिए टारगेट करना है कि वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, ठीक है जी। ये देखना है C1 C2 C1 सिंपली यही है कि कोई स्किल, कोई बेसिक, सबको अपनी जीविका चलानी है, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ जीविका तो मिलेंगे ही। C2 है कि कोई प्रोफेशनल हो जाए, और C3 FM एक बार मम्मी को समझाइएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, जो भी काम कहा जाए, जो भी प्रोजेक्ट किया जाए उसको करके दिखाना, कंप्लीट करना, कंक्लूजन तक लेके आना, ये चीज़ है। अपना इन्होंने रेट किया है, उस रेटिंग से एक तरह से हमें क्या, आपके मन में आना चाहिए, जब रात में सोएं तो कहें भाई साहब सब में अपना बेस्ट दिया है, 100% में 100%। जैसे एक ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज का शरीर का सब सारा जूस निकाल दिया है, मतलब अपनी पूरी मेहनत कर ली, और संतुष्ट होकर सो जाना है, फिर अगले दिन उठना है, पूरी ताकत लगानी है, फिर रात में सो जाना है संतुष्ट होकर। केवल एक ही चीज़ देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हों, कि पूरी ताकत मैंने दी, इसके बावजूद भी अगर आप फेल होते हैं तो रोशनी आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि रोशनी कर्मण्येवाधिकारस्ते, कृष्णा जी के इस चीज़ में विश्वास करता है कि कर्म हम लोगों के हाथ में, फल अपने हाथ में नहीं, पूरा अपनी ताकत लगानी है, प्रयास करना है, फल मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात, नहीं मिलेगी तो रिव्यू करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रयास करते रहेंगे। सांस चल रही है तब तक रोशनी का लर्नर प्रयास करता रहता है, ठीक है जी। चलिए, कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में।